अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हाशम और आप देख रहे हैं MHR बर्ड्स। दोस्तों, परिंदों की ख़रीदो फ़रोख्त और इसका शौक़ पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ बहुत से धोखेबाज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बर्ड लवर्स को चीट करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप जहन में रखते हुए किसी भी बर्ड को ख़रीदते हैं तो इंशाल्लाह आपके साथ कभी भी धोखा नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो मार्केट के बजाय आप किसी भी सेटअप से परिंदा बाय करें, क्योंकि मार्केट में अक्सर फ्रॉडिये जो हैं वो ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं और साथ में मार्केट में हज़ारों के लिहाज से बर्ड्स आने होते हैं और आगे फ़रोख्त होने होते हैं। तो इसीलिए अक्सर मार्केट में जो बर्ड्स हैं वो बीमार भी हो जाते हैं, उनके अंदर कोई वायरल बीमारी भी होती है जो कि अक्सर फैल जाती है। अगर आप वहाँ से मार्केट से कोई बर्ड बाय करते हैं और अपने सेटअप में लाकर छोड़ते हैं तो चांसेस हैं कि आपके बर्ड्स भी बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए मार्केट से बर्ड बाय ना करें, किसी के घर से या किसी के ब्रीडिंग सेटअप से ही परिंदा बाय करें और ब्रीडर पेयर की बजाय पट्ठे ख़रीदें। ब्रीडर पेयर्स के नाम पर बहुत ही फ्रॉड चल रहा है मार्केट के अंदर, या फिर बहुत से सेटअप वाले भी इस तरह बहुत फ्रॉड करते हैं कि आपको ब्रीडर कह कर दे दिया और वो ब्रीड नहीं करता। तो फिर उनका बहाना जो मेन होता है वो यही है कि जी ये नए सेटअप पर गया है इसलिए जो है जल्द ब्रीडिंग नहीं कर रहा, ये अपना नए सेटअप में अच्छी तरह से सेट होगा उसके बाद ये ब्रीड करेगा। तो इसलिए आप अगर पट्ठे ख़रीदते हैं तो आपको उनको जो है ना लगाने का या उनसे ब्रीडिंग की तवक्का आप उस लिहाज से करेंगे कि आप उसको पहले जवान करेंगे, उसके बाद उससे ब्रीडिंग की तवक्का करेंगे। जवान आप उसे जिस तरह की ग़ज़ा देंगे फिर उसी तरह की ही आपको ब्रीड मिलेगी। इसलिए पट्ठे ख़रीदें, एक तो वो आपके माहौल में, आपके सेटअप के माहौल में अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएंगे और आप उनकी अच्छी सेहत का ख्याल रखेंगे तो वो अच्छी ब्रीड भी करेंगे। इसके बाद किसी भी परिंदे को जब भी आपने ख़रीदना है तो उसे अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि उसके नाक से कोई पानी तो नहीं बह रहा, आँख तो नहीं ख़राब हुई, आँख सुर्ख तो नहीं है, या फिर वो सुस्त ना हो। तो ये सारे तरीक़ाकार आपने याद रखना है कि परिंदा आपके सामने हो, हेल्थी हो, एक्टिव हो, वही बर्ड आपने बाय करना है। इसके बाद आपने परिंदे के पर देख लेने हैं कि उसका पर कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, ज़ख्मी तो नहीं है, या फिर उसकी दुम के फैदर्स पूरे हैं, उसके फ्लाइंग फैदर्स पूरे हैं। ये सारा आपने चेक करने के बाद ही कोई ना कोई बर्ड बाय करना है। इसी तरह से चोंच का भी मुआयना किया जाता है कि चोंच टूटी हुई तो नहीं है, किसी लड़ाई के आसार तो नहीं नज़र आ रहे, यानी कि अंदर की तरफ से उसकी चोंच बिल्कुल ठीक है, हेल्थी है, एक्टिव है, तो फिर ही आपने बर्ड बाय करना है। और पंजे भी इसी तरह से चेक किए जाते हैं कि पंजे उसके कोई नाखून वगैरह तो नहीं टूटा हुआ, उसका पंजा ज़ख्मी तो नहीं है। तो ये भी तरीक़ाकार आपने याद रखना है। इसके बाद जो भी आप बर्ड बाय करना चाहते हैं, ख्वाह वो मुर्गी हो, मोर हो या कोई भी नस्ल का हो, ख्वाह वो पैरट ही क्यों ना हो, तो वो आपके सामने हो, हेल्थी हो, एक्टिव हो, तंदुरुस्त आपके सामने चहल पहल कर रहा हो, वही बर्ड आपने बाय करना है। और अगर आप नए हैं, पहली दफ़ा कोई बर्ड बाय कर रहे हैं, तो हमेशा एक बात याद रखें कि या तो अपने साथ कोई एक्सपर्ट बंदा लेके जाएं जो कि डील करे, जिसे रेट्स का अंदाज़ा हो, या फिर आप ख़ुद से तहकीक कर लें कि ये नस्ल जो है वो क्या चीज़ है। मतलब कि अगर कोई आपने ऑस्ट्रेलियन बर्ड बाय करना है या उसमें कोई फैंसी वैरायटी बाय करनी है तो आपने यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, उसके रिलेटेड आप वीडियोज़ देखें ताकि आपको नॉलेज गेन हो, आपको इल्म हो सके कि ये नस्ल होती क्या है। ये ना हो कि आप कोई नस्ल लेने जाएं और कोई और उठा के ले आएँ, तो ऐसा भी अक्सर होता है। इसलिए यूट्यूब से, इंटरनेट से आपने मालूमात इकट्ठी करने के बाद ही कोई बर्ड बाय करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो मेन पॉइंट्स आपको बता चुका हूँ कि जिनको अगर आप मद्देनज़र रखते हैं, इनको जहन में रखते हुए आप कोई बर्ड बाय करते हैं तो इंशाल्लाह आपके साथ धोखा बहुत ही कम होगा।
تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔